ध्यान से देखना, बहुत थोड़ा टफ है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, टफ तो है नहीं। 2 का 5th वाला ध्यान से देखना। y इक्वल टू 1 प्लस कॉस स्क्वायर x का पावर क्या है 4 इंटू अंडर रूट ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ tan ऑफ x। इसको डिफरेंशिएट करना, ठीक है। तो देखो ध्यान से, इसका पावर 4, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दो फंक्शन दिख रहा है देखो, एक पावर वाला फंक्शन है, एक ये, तो इसको u इंटू वी रूल अप्लाई करेंगे, बराबर है। तो देखो फॉर्मूला क्या अपना, u इंटू वी का प्रोडक्ट रूल जिसको बोलते हैं हम लोग, प्रोडक्ट रूल। तो फॉर्मूला है y1 इक्वल टू u इंटू डी वी बाई डी एक्स जी डी यू बाई डी एक्स, ठीक है। तो सॉल्व कर लेंगे, इसको u ले लो और ये पूरे को v ले लो। तो ये y1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ x का पावर 4। देखो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे अंडर रूट ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ tan ऑफ x बाई dx प्लस इसको एक बार बाहर ले लो, तो अंडर रूट ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ tan ऑफ x, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करो, किसको, इसको 1 प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ x का पावर 4 अपॉन dx। यहाँ तक क्लियर है? ये तो सिंपल है ना, बस लिख दिया हूं। अभी सॉल्व करेंगे, तो ये तो बाहर दिया ना, तो इसको कैरी फॉरवर्ड कर लो, 1 प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ x का पावर 4। देखो ये फॉर्मूला बताया था ना, y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x, तो 1 अपॉन में आएगा ना, तो ये 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ tan ऑफ x। फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, किसको, अंडर वाले फंक्शन को, x प्लस अंडर रूट ऑफ tan ऑफ x का बाई dx। ये समझा? इसका वैल्यू क्या है, ये पूरा ना, फिर अंदर का फंक्शन देखो मैं लिखा हूं, यहाँ क्लियर है। फिर देखो इसको तो कैरी फॉरवर्ड करना है, यहाँ पे कर लो, तो x अंडर रूट ऑफ tan ऑफ x, इसको डिफरेंशिएट करूंगा, पावर 4 है तो 4 बाहर आएगा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ x, ये पावर 3। समझा ना? अभी डायरेक्ट में लिख दिया हूं पावर कम करके। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 1 प्लस कॉस स्क्वायर x का विथ dx, d के साथ। समझा? यहाँ तक क्लियर है? अभी देखो, तो y1 इक्वल टू ये लिख लो 1 प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ x का पावर 4 इंटू 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ x प्लस अंडर रूट tan ऑफ x। इसका डिफरेंशिएशन x का 1 होता है, ये देखो अंडर रूट में है तो इसका आएगा 2 अंडर रूट ऑफ tan ऑफ x, और tan का मैं डायरेक्ट लिख दूं, tan का क्या आता है sec स्क्वायर x, तो ये खत्म हो जाएगा यहाँ पे, नहीं तो एक स्टेप और लिखना पड़ता। तो इसको लिख लो, कैरी फॉरवर्ड करना, x प्लस अंडर रूट ऑफ tan ऑफ x, ये 4 हो गया, 1 प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ x का पावर 3, 1 का 0 होता है, ये 2 है तो 2 कॉस ऑफ x और कॉस का माइनस साइन ऑफ x, ठीक है। लिख लो, इसको इधर तक ही रखो, अरेंज करना तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं ना। ये देखो कॉमन है ना, इतना ले सकते हैं। चलो लिख लो, ठीक है। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे थर्ड का फर्स्ट। तो देखो इसमें लॉग का प्रॉपर्टी लगेगा, तो ध्यान से देखना। तो ये आपका y इक्वल टू लॉग ऑफ 3 इंटू लॉग ऑफ x टू द बेस 5, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये लॉग का प्रॉपर्टी है। पहले मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ, तो ये y इक्वल टू लॉग ऑफ 3, ये हो जाएगा लॉग ऑफ x बाई लॉग ऑफ 5। देखो x बाई 5 लिख दिया, इसको चेंज ऑफ बेस रूल बोलते हैं, चेंज ऑफ बेस। यहाँ क्लियर है? फिर देखो एक और प्रॉपर्टी यूज करूंगा लॉग का, लॉग ऑफ m बाई m, तो ये होता है लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ m, ये प्रॉपर्टी यूज करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे यूज कर लो, तो y इक्वल टू लॉग ऑफ 3, इसका हो जाएगा लॉग ऑफ x, ठीक है। फिर ये जो कांस्टेंट है ना, इसको नीचे ले लिया, तो पहले इधर तक ही रखो। फिर ये log ऑफ 3 log ऑफ 5, ये समझा आपको? देखो log m बाई n माइनस हो जाता है ना, देखो ये log m और ये n, तो ये m माइनस n, तो देखो इसको m माना, इसको n माना, बराबर है। ये तो दोनों में कॉमन है ना,
तो देखो ये कांस्टेंट टर्म हो गया ना, ये क्या हो गया कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। अगर y इक्वल टू c है तो y1 क्या होता है 0। कांस्टेंट का क्या होता है 0, कुछ भी हो, कुछ भी फॉर्म में रहो। फिर से यहाँ पे चेंज ऑफ बेस रूल अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा log ऑफ x डिवाइड बाय, ये log 3 नीचे ले लूंगा, ये समझा। और ये तो कांस्टेंट है ना, इसको c ले लेता हूँ। तो अगर मैं डिफरेंशिएट करूँ तो इसका वैल्यू 0, सिर्फ इसको डिफरेंस आंसर आएगा ना। तो y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, y log ऑफ x का क्या होता है 1/x। तो ये सॉल्व कर लेंगे, तो ये 1/, ये log कांस्टेंट बाहर ले लेंगे, इसका आंसर क्या होगा 1/log ऑफ x बराबर है। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ log ऑफ x बाय dx, और इसका क्या हो गया 0, समझा ना। तो अभी अरेंज कर लो, तो ये y1 इक्वल टू log ऑफ 3 इंटू log ऑफ x, log का क्या होता है 1/x। तो ये पूरा आंसर है आपका, ठीक है, लिख लो। देखो ध्यान से, बहुत सिंपल है ये, खाली log का प्रॉपर्टी अप्लाई करना, देखने में टफ लग रहा है ना, बस y इक्वल टू log e रेज टू 3x इंटू 3x माइनस 4 रेज टू 2/3 डिवाइड बाय क्यूब रूट ऑफ 2x प्लस 5। बहुत सिंपल है, ध्यान से देखो, एकदम तुरंत आ जाएगा। पहले ही क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लेने का। तो यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी यूज करूंगा log ऑफ m बाई n, तो ये होता है log ऑफ m माइनस ऑफ n। एक और प्रॉपर्टी यूज करूंगा log m इंटू n, तो जब मल्टीप्लाई रहेगा तो ये ऐड होता है, तो log m प्लस log ऑफ n। यहाँ तक क्लियर है। तो पहले मैं ये डिवीजन फॉर्म वाला कर लेता हूँ, तो y इक्वल टू log ऑफ e रेज टू 3x इंटू 3x माइनस 4 का पावर 2/3। तो ये क्यूब रूट में है ना, तो ये माइनस log ऑफ क्यूब रूट ऑफ 2x अपॉन 5, 2x प्लस 5 बराबर है। अभी देखो यहाँ पे log m इंटू n यूज करूंगा, तो y इक्वल टू log ऑफ e रेज टू 3x प्लस log ऑफ 3x माइनस 4 रेज टू 2/3। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी यूज करूंगा log y इक्वल टू log m रेज टू n, तो ये होता है n log ऑफ n, पावर बाहर आ जाता है। ठीक है, तो ये माइनस log ऑफ, इसको मैं 2x प्लस 5 रेज टू 1/3 लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी मैं log का प्रॉपर्टी यूज करूंगा, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू log e रेज टू 3x प्लस 2/3 log ऑफ 3x माइनस 4, ये बाहर ले लिया ना पावर, ये वाला फॉर्मूला से। फिर यहाँ पे पावर बाहर ले लूंगा 1/3 log ऑफ 2x प्लस 5। ये देखो क्वेश्चन को मैं बस अभी तो सिर्फ क्वेश्चन को ही सिंप्लीफाई किया हूँ, डिफरेंशिएशन तो किया नहीं हो ना, अभी डिफरेंशिएट करूंगा। तो y1 इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन e रेज टू 3x, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ e रेज टू 3x बाय dx, ये log का सॉल्व हुआ। फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे 2/3, इसका आंसर 3x माइनस 4, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ 3x माइनस 4 अपॉन dx माइनस 1/3 1/2x प्लस 5, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ 2x प्लस 5 बाई dx। यहाँ तक क्लियर है। तो देखो y1 इक्वल टू e रेज टू 3x का e रेज टू 3x ही होता है, और 3x का क्या होगा 3 डिवाइडेड बाई e रेज टू 3x। ये समझा आपको, ये समझा। इसका आंसर सेम ही होता है ना, तो बस कॉपी कर दिया ये। फिर 3x का 3, x का वैल्यू 1 ना, और ये नीचे था तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। फिर 2/3 3x माइनस 4, 3 का डिफरेंशिएशन 3 होगा, x का वैल्यू 1, कांस्टेंट का 0। ठीक है, फिर ये क्या आएगा माइनस 1/3 2x प्लस 5, इसका डिफरेंशिएशन 2, x का वैल्यू 1, 5 का 0। बस अरेंज कर लो, आंसर आ गया। तो ये y1 इक्वल टू क्या आएगा 3, और ये 2 बाई, ये 3 कैंसिल, तो 2 डिवाइड बाई 3x माइनस 4, ये हो जाएगा माइनस 2/3 1/2x प्लस 5, आंसर आ गया। ये लिखो, देखने में कितना टफ लग रहा था ना, देखो ये कितना ऐसा बहुत कुछ दिया है, ऐसा लगता है छाती पे ला के रख दिया। ठीक है,
तो ये लॉग का प्रॉपर्टी पता रहेगा तो इजी पड़ेगा ना। ये डिवीजन फॉर्म, ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म, ये पावर फॉर्म। ठीक है, लिख लो।